हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर इस लेसन के बचे हुए पार्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 3 जनवरी को क्या क्या होता है वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि नरेटर की बेटी सुजैन को चोट लग जाती है, लेकिन नरेटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वह रुककर उसकी सेवा कर सके। वह उसे छोड़कर वे वॉकर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब 3 जनवरी को क्या होता है? By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. राइटर कहते हैं कि 3 जनवरी को पानी का लेवल लगातार पंपिंग करने के कारण कंट्रोल में आ गया था और हमें इतना टाइम मिल गया था कि हम 2-2 घंटे के गैप पर हम सभी आराम कर लेते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन फिर भी कहीं नाव में लीक था। ऑन चेकिंग, जब मैंने चेक किया, आई फाउंड, तो मुझे मिला कि नाव का जो मेन पार्ट था वह बुरी तरह से टूट चुका था और लाख प्रयास करने के बाद भी पानी अंदर आ रहा था। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. राइटर कहते हैं कि लहर से टकराने के बाद भी हम सभी लोग तो जीवित रहे, लेकिन नाव इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि वह हमें ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ले जा सकती थी। आई चेकड आवर चार्ट्स को चेक किया, कैलकुलेटेड, सारा हिसाब किताब लगाया। तब मैंने देखा कि 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तब मैंने देखा कि पूर्व में कुछ दूर पर 2 द्वीप हैं। आइलैंड मीन्स द्वीप। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उन दोनों द्वीपों में से एक था आइल एम्स्टर्डम, फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र। यहाँ पर पहुंचकर बचने की कुछ आशा थी। इस विशाल समुद्र में पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, यही 2 सुई के बराबर छोटे द्वीप थे। विशाल समुद्र में इतने छोटे द्वीप थे कि सुई के बराबर, राइटर कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम पहुँच जाएंगे तो हमारे बचने की आशा बढ़ जाती है। लेकिन इसके पहले ही द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। लेकिन इसके पहले ही लहर आती है और वह हमारे सहायक इंजन को भी वह ख़राब कर देती है। On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. लेखक कहते हैं कि 4 जनवरी आ जाती है और लगातार 36 घंटे तक पंपिंग, पानी निकालने के कारण अब नाव में बहुत कम पानी रह गया था। नाव से ज़्यादातर पानी निकल चुका था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। फिर भी नाव के अंदर पानी आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। प्रेशर ऑन द रिंगिंग विड would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. राइटर कहते हैं कि हम मुख्य मास्ट को पाल पर नहीं लगा सकते थे। यदि हम मुख्य मेन मास्ट को पाल पर लगाते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि वह आगे क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए हमने तूफ़ानी जो जिप था, तिकोना पाल था, उसे फहरा दिया और फिर आगे बढ़ गए। और पहली बार 2 दिन के पश्चात पहली बार मैरी ने, हम सभी ने क्रैकर बिस्किट्स और कॉर्न बीफ ये भोजन किया। नमकीन मांस और करारे बिस्किट्स हम सभी ने खाया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड।
लेकिन यह भोजन करने का आराम का जो हमारा समय था वह शॉर्ट लिव, बहुत कम था। At 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, क्योंकि 4 बजते बजते फिर आकाश में काले बादल घिरने लगे। Within the hour the wind was black to 40 knots and the seas were getting higher. कुछ ही घंटों के अंदर 40 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्री हवाएं चलने लगी और फिर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। द वेदर कॉन्टिन्यू टू डिटेरिएट थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात्रि भर मौसम और भी ख़राब होता रहा। एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। 5 जनवरी की सुबह हो गई, लेकिन हमारी सिचुएशन डिस्परेट, अभी भी निराशाजनक थी, बचने की उम्मीद नहीं थी। व्हेन आई वेंट इन टू comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है तो वे अपने बच्चों के पास जाते हैं उन्हें कंफर्ट, उन्हें सांत्वना देने के लिए। तो नरेटर के बेटे जॉनथन कहते हैं कि डैडी, आर वी गोइंग टू डाई, क्या अब हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एज्यूम हिम दैट वी कुड मेक इट। नरेटर उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, वो इस सिचुएशन को टैकल कर लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन वह कहता रहा, वी आर्ट एफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेकिन जोनाथन ने हिम्मत दिखाई, उसने कहा यदि हम साथ साथ हैं, एक साथ हैं, आप, मम्मी, मैं और बहन, तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। यही उसका यह स्टेटमेंट इस लेसन का टाइटल बन जाता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. राइटर कहते हैं कि बच्चों के करेस को देखकर उन्हें समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहें। उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया कि उन्हें हर हाल में वे वॉकर को बचाना है। नाव को राइट साइड का हिस्सा डैमेज हो गया था, लेफ़्ट साइड अभी डैमेज नहीं हुआ था। उसी को बचाने के लिए, नाव को बचाने के लिए उन्होंने एक हैवी नायलॉन की रस्सी ली और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के गैलन का इस्तेमाल किया और इन दोनों चीज़ों से उन्होंने एक टेम्पररी लंगर बनाया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को राइटर कहते हैं कि वो उनकी पत्नी दोनों हाथ में हाथ डाले हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को हिम्मत दिलासा देते हुए बैठे थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, क्योंकि समुद्र की जो लहरें थीं वो टूटे हुए तख्ते से पानी को अंदर फेंक रही थी। We both felt that the end was very near. तब हम दोनों को ऐसा लगा कि अब तो मृत्यु बिल्कुल सामने है। End was very near, यानी हमारा अंत बहुत करीब है। But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. लेखक कहते हैं कि वो अपनी पत्नी मैरी का हाथ पकड़कर बैठे थे और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। लेकिन 6 जनवरी को वेदर में कुछ सुधार हुआ, हवा थम गई। लेखक चार्ट रूम में आकर सब कुछ चेक करते हैं 6 जनवरी को और पाते हैं कि वे सागर के मध्य में पहुंच गए हैं और उन्हें एक आयरलैंड की अभी भी तलाश है।
While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. लेखक कहते हैं कि जब वे इसी तरह से बैठे हुए आगे प्लानिंग कर रहे थे, तभी उनकी बेटी सी उनके पास आई। उसके सिर का सूजन बढ़ गया था, आँखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे और आँखों के चारों ओर भी स्वेलिंग आ गई थी। उसने लेखक को कार्ड दिया। उस कार्ड पर उसने लेखक और उनकी पत्नी के कार्टून्स बनाए थे और अंदर लिखा था कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है। आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें ऐसी आशा करनी चाहिए। I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. लेखक का मेन कंपास खो गया था। दूसरे कंपास से वे काम चला रहे थे। इस कंपास से हिंद महासागर में पश्चिम हवाओं के प्रभाव का एस्टिमेट या वे अनुमान लगा रहे थे। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे के करीब, आई वेंट ऑन डेक, मैं नाव के छत पर गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। If we were lucky, I told him with a conviction I didn't feel he could expect to see the islands at about 5 PM. लगभग 2 बजे के करीब राइटर डेक पर जाते हैं और लैरी को नाव को 185 डिग्री के रास्ते पर लाने के लिए कहते हैं। मैंने उससे कहा, लेखक कहते हैं कि उन्होंने उससे कहा, यदि भाग्य हमारा साथ देगा तो हम शाम के 5 बजे तक हम आइलैंड द्वीप पर पहुंचने की आशा कर सकते हैं। जो द्वीप दिखाई दे रहा था एम्स्टर्डम, वहां हम शाम के 5 बजे तक शायद पहुंच सकते हैं। एट द मोमेंट अ टसल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड, शी वॉज राइट बिहाइंड मी। राइटर कहते हैं तभी अचानक उन्हें एक बिखरे बालों के साथ उन्हें जोनाथन दिखाई देती है। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सुजैन ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आप मुझे गले क्यों मिल रहे हैं? क्या मुझसे आप क्यों गले मिलना चाहते हैं? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। माई सन, मेरे बेटे जोनाथन ने, राइटर के बेटे जोनाथन ने कहा कि यू आर द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं, सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे कैप्टन हैं। ऐसा उसने इसलिए कहा कि उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, वो उसकी फैमिली आराम से इस तूफान को पार करते हुए आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। आई रस्ट नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वाई, यू मस्ट बी, सेट्स यू in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They coast as big as battleship. लेखक कहते हैं, I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. इसके पश्चात राइटर दुखी मन से नीचे बंक में आ जाते हैं और थकान के कारण उन्हें हल्की सी झपकी भी आ जाती है। शाम के 6 बजे जब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि अंधेरा बढ़ रहा है। उन्हें लगा कि वे टापू को छोड़कर
आगे निकल आए हैं। लेकिन उनका बेटा जोनाथन काफ़ी एक्साइटेड था और वह बहुत ही प्रसन्न था। वह अपने पिता को इम्प्रेस करना चाहता है और कहता है कि कैन आई इम्प्रेस यू, क्या मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों। जोनाथन रिप्लाई करते हैं, जैसा बताया जा चुका है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। शिव ने कहा कि आपने टापू ढूंढ लिया है, डरने की कोई बात नहीं। लेखक डेक पर दौड़ कर जाते हैं और एम्स्टर्डम को देखकर चैन की सांस लेते हैं। उन्हें तट पर रात भर के लिए लंगर डाला और अगली सुबह टापू के सभी 28 निवासी उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। यानी कहने का अर्थ है द राइटर एंड हिज फैमिली एंड द 2 क्रूमैन सभी सुरक्षित एम्स्टर्डम टापू पर आराम से पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद राइटर को क्या फील होता है, कैसा उन्हें एहसास होता है, क्या क्या उन्हें दुख सहा, उसे वो बताते हैं। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हेर्बी, cheerful and optimistic under the terraced stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. राइटर कहते हैं इतने दिनों के संघर्ष के पश्चात पहली बार जो है वो उनके पांव धरती पर पड़े थे। जैसे ही उनके पांव धरती पर पड़ते हैं उन्हें अपनी पिछली सारी परेशानियां, सारे एडवेंचर्स याद आ गए। कहते हैं कि लैरी और हैबी ने किस प्रकार से उनकी मदद की और उनकी पत्नी मैरी किस प्रकार से व्हील को संभाले रहीं, और उनके बेटे और उनकी बेटी जो है वह चोट लगने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारते और राइटर को ही दिलासा देते रहते हैं, जिसके कारण अपनी फैमिली की यूनिटी के कारण, उनकी हिम्मत के कारण लेखक कहते हैं कि वे इस कठिनाई को आराम से पार कर सके। इफ़ यू फाइंड this video helpful, please like and subscribe the channel.